नमस्ते। श्री माँ का योग। और पिछली बार हम लोगों ने ये चीज़ समझी कि योग एक बाहरी प्रक्रिया, एक टेक्निक या एक बैठने का तरीका, उठने का तरीका। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बोलता है, कैसी वेशभूषा होती है, भूषा होती है उसकी, किस तरह से वो काम करता है, बाहर बाहर से क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा। तो श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से इसको ऐसे सुंदर गीता में बताते हैं। कहते हैं नो सच आउटर साइंस कैन बी गिवन। ऐसा कोई बाहरी लक्षण नहीं है जिससे तुम जान सकते हो कि ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है कि नहीं है। और फिर वो बताते हैं ऑल द साइंस आर इनर। सारे लक्षण अंदर हैं और वो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। प्रश्न क्या है, वो कैसा दिखता है, कैसा उठता है, बैठता है, कैसे बोलता है, लेकिन ये लक्षण नहीं बताते हैं। वो सारे अंदर के साइन होते हैं कि अंदर में शांति होती है, एक निर्वैयक्तिक इम्पर्सनैलिटी उसके जीवन में, एक यूनिवर्सैलिटी होती है, स्वतः स्फूर्त ज्ञान होता है उसके अंदर, एक संसार के जो भिन्न भिन्न शॉक्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, एक समता का भाव होता है, ईश्वर के प्रति उसका समर्पण। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बाहर से जान सको, इत्यादि इत्यादि के लक्षण बताते हैं उसमें स्थित प्रज्ञ के। एक तो बहुत अद्भुत है कि उसके सारे करेंट्स, पूरे दुनिया भर के चीज़ें उसके अंदर जब आती हैं तो वो उनको ऐसे ले लेता है जैसे समुद्र के अंदर अनेकों नदियाँ आ जाती हैं। तो सारे लक्षण अध्यात्म के अंदर होते हैं। और दूसरी चीज़ है कि किसी भी कर्म में, क्योंकि अब जैसे हम लोग कर्म थ्योरी कहते हैं तो हम बाहर से कर्मों को जज करते हैं। ये मनुष्य की वृत्ति है, क्योंकि हम बाहर से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो हम बाहर से जज करते हैं कि बाहर में क्या किया, क्या नहीं किया। और अगर बाहर से हम चीज़ों को देख के जज करेंगे या समझने की चेष्टा करेंगे तो सच में कम से कम सनातन धर्म को कभी नहीं समझ पाएंगे। सनातन धर्म की खूबी ये है, उसने कोई बाहरी डॉगमा नहीं बनाया, लेकिन आंतरिक अवस्थाओं की बात है। और जैसे अभी बात हो रही थी, रावण एक प्रकांड पंडित था। अब उसने बहुत सारी भूलें भी की, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो प्रकांड पंडित था, लेकिन उसके अंदर बहुत अहंकार था, बहुत महत्वाकांक्षी था। वही उसके महत्वाकांक्षा और लस्ट ये उसके पतन का कारण बनी। और उसी प्रकार से अगर हम बाकी चीज़ों को भी देखें तो ये मुख्य चीज़ योग में ये है, माता जी बताती हैं कि इट इज़ नॉट व्हाट यू डू बट हाउ यू डू इट। किस चेतना में तुम कोई कार्य कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स कार्य का अपना महत्व है, उसमें भी एक रिफाइनमेंट होनी चाहिए, एक पूजा का भाव होना चाहिए, लेकिन मूल चीज़ है कि आपके अंदर चेतना कैसी है। आप घंटों बैठ के तपस्या कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हो कि अरे मुझे छुटकारा मिल जाए जन्म कर्म के बंधन से, तो भगवान कहते हैं ठीक है, तो अभी इसमें ही बंधा हुआ है, ये भाव ही तेरा सबसे बड़ा बंधन है। माता जी ने इसको कहा है सात्विक इल्यूजन। तो मुख्य चीज़ है आंतरिक। और यहाँ आज हम एक प्रश्न पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योगा इज इट वेल फॉर द साधक टू रीड ऑर्डिनरी बुक्स? क्या साधक पढ़ सकता है हैरी पॉटर की किताब? क्या साधक सिनेमा देख सकता है? माता जी से ये भी किसी ने प्रश्न किया था कि हम क्या सिनेमा देख सकते हैं? माता जी तो यहाँ पर सिनेमा हॉल है, मतलब प्लेग्राउंड में, उसके पहले बाहर में सिनेमा स्क्रीन होता था। ये मतलब ये नहीं कि माने का है कि सिनेमा देखना अनिवार्य है योग करने के लिए। अब इसका दूसरा, वी शुड नॉट ड्रॉ दैट कंक्लूजन। लेकिन हाँ, अगर हर एक एक्टिविटी, प्रत्येक कर्म एक उच्च चेतना के भाव से या पुण्य भाव से किया जा सकता है तो सिनेमा भी किया जा सकता है। यहाँ तो श्री अरविंद एग्जाम्पल देते हैं कि आई डू नॉट कंसिडर बिजनेस और पॉलिटिक्स एज समथिंग लो ओनली, आई मीन समथिंग विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद योगा। तो फिर वो बताते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैंने पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया और मेरे डिसाइपल्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। और फिर श्री कृष्ण की वाणी बताते हैं कि घोर कर्म में प्रवृत्त हुआ है अर्जुन। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं डू दिस और डोंट डू दिस। वो कहते हैं तेरी चेतना का तू ध्यान रखना, इसके अंदर क्रोध ना आए, घृणा ना आए, इसके अंदर द्वेष ना आए। ये तो ध्यान रखना कि तेरी चेतना साफ हो। तू निज के स्वार्थ के लिए
अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अहंकार की तुष्टि के लिए, ये नहीं कर रहा है। या तो तू स्वधर्म हेतु कर, तू स्वधर्म का पालन कर रहा है, या फिर तू उससे भी ऊपर जो है सर्वधर्मान परित्यज्य, श्री कृष्ण की शरण में आकर तू ईश्वर के विल से इम्पेल्ड हो रहा है। ये दो चीज़ों का ध्यान रख और अपनी अंदर से कॉन्शियसनेस को क्लियर रख। तो अब उसी इसमें बात आती है डूज एंड डोंट्स इन योगा। अक्सर हम लोग यम नियम की बात करते हैं। श्री अरविंद के योग में एक्चुअली शुरू में कोई यम नियम नहीं था, अभी भी नहीं है। तो जब लोग आते थे उनको ये नहीं कहा जाता था कि ये करो ये ना करो, तो अब लोग बड़े परेशान होते थे कि ये कैसा योग है। तो फिर उन्होंने पूछा, तो बहुत समय के बाद श्री अरविंद ने जो एक पत्र है लंबा सा, उसमें एक पैसेज ये है, बाद में इसको गोल्डन रूल के को लेकर के नलिनी ने लिखा भी है कि ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू। तो अब अगर आप आश्रम की जो देखोगे, लोगों को दिया जाता था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, होता है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको क्या चीज़ अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। तो ये बस एक रूल दिया गया था, वो भी बाद में। शुरू में ये सब नहीं होता था, श्री अरविंद स्वीकार करते थे और बस दैट्स इट। उसके बाद उसकी यात्रा होगी, कैसी होगी, किस तूफान से गुजरेगी, किस टापू पे रुकेगी, कहाँ महावर्षा होगी, कहाँ बाग बगीचे आएंगे, सब कुछ एक्सेप्ट करके वो आगे ले जाते थे, स्वीकार करके, क्योंकि उनको पता है कि प्रकृति का रूपांतरण आसान नहीं है। और फिर श्री अरविंद बार बार कहते हैं कि मैं लोगों को बाहर से कह के नहीं बदलने में विश्वास करता हूँ, बल्कि अंदर से प्रेशर बढ़ा के। तो भगवान का तरीका क्या है? ओरिजिनल तरीका वही श्री अरविंद माता जी का तरीका है कि जब आप मार्ग से कोई ऐसी चीज प्रवृत्त हो रहे हो जो उचित नहीं है, आपकी चेतना में कुछ खोट है, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे नहीं कि बिजली गरजती है और गिर पड़ती है एक थंडर के साथ, पापी तू ये क्या, नहीं, ऐसे नहीं है। वो आपके अंदर चेतना पर प्रेशर डालेंगे जिससे आपकी चेतना विकसित होगी, और वो विकसित होते होते अंदर से ही आपके अंदर उस चीज़ के प्रति एक प्रवृत्ति छूटने लगेगी। फिर एक टसल होगी, एक पीरियड रहेगा जिसमें आपके अंदर रसाकसी होगी, और रसाकसी होके फिर एक दिन जो चीज़ छूट जानी वो छूट जाएगी, जो रिफाइन होनी है रिफाइन हो जाएगी। कई चीज़ें हमको लगता है कि ये छूटनी चाहिए, लेकिन वास्तव में वो रिफाइन हो सकती हैं। तो कुछ हैं जो रूपांतरण के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से योग चलता है। इसमें मुख्य जो चीज़ ध्यान रखने की है, अंदर में हमारी चेतना कैसी है, मूल चीज़ ये है। तो माता जी से ये प्रश्न है कि योग की प्रारंभिक अवस्था में, ये नहीं बाद में, तो लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड है कि हम कुछ भी, बिकॉज कॉन्शियसनेस जब सही हो गई है। तो यहाँ प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योगा इज इट वेल फॉर द साधक टू रीड ऑर्डिनरी बुक्स? साधारण हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं, है ना, यही आंसर होगा। तुम केवल ये किताबें पढ़ो, यहां तक आंसर होगा। माता जी का उत्तर सुनिए। अब माँ श्री अरविंद हमारे क्या करते हैं, माइंड फॉर्म्स को, कंस्ट्रक्ट्स होते हैं माइंड में, पहले तो वो उसको तोड़ती हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन बहुत संकीर्ण है तो उसमें प्रकाश नहीं आ सकता है। कॉन्शियसनेस, प्लास्टिसिटी, वाइडनेस, ये बेसिक चीज़ें हैं। समता का भाव। तो माँ कहती हैं पहले, यू कैन रीड सीक्रेट बुक्स एंड येट बी फार अवे फ्रॉम द डिवाइन। पहले ही रोज पढ़ रहे हैं 2 घंटे, किताब का नाम नहीं लूंगा, करते हैं लोग 2 घंटे पाठ पढ़ते हैं। आप देखोगे कुछ भी रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया जीवन में। वही अहंकार की चेतना, वही कामनाओं का जीवन, वही सारी चीजें। मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, नहीं बदलाव आया। रोज पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको गीता कंठस्थ है। ये नहीं कि इट इज ए वेस्ट, बट ठीक है आप कर रहे हैं। लेकिन इसको सीधा हम जो जोड़ते हैं कि अरे उनको तो गीता कंठस्थ है, ये बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है। नो, जैसे पिछली बार हम लोगों ने कहा कितने घंटे ध्यान कर रहा है, राजयोग कर रहा है, यम नियम कर रहा है, इट डज नॉट मीन कि वन इज इन ए स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ क्या है वो हम लोग बाद में करेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन मूल चीज ये है कि वन कैन रीड सेक्रेड बुक्स एंड येट बी फार अवे फ्रॉम द डिवाइन। तो अब बच्चा है, इसको मैं ऐसे समझे कि एक बच्चा है, वो कई चीज़ें पढ़ता है लेकिन उससे कनेक्ट थोड़ी कर पाता है।
अंदर में उसके उसकी प्यास नहीं, कई चीज़ें पढ़ता है। अब हम लोग ने मॉरल साइंस किताब पढ़ी थी नंबर पाने के लिए, तो ये थोड़ी कि हम मॉरल साइंस की किताब पढ़ के 90% मार्क लागे हम बहुत बड़े नैतिक व्यक्ति हो गए। नहीं, नैतिकता का स्रोत अंदर होता है। ऐसे लोग हैं जो पुस्तक पढ़ते हैं और उसका वह मतलब निकालते हैं जो उनको सूट करता है। ऐसे लोग हैं जो गीता पढ़ने के बाद कहते हैं देखो श्री कृष्ण ने तो कहा है कि अधर्मी को मारना गलत नहीं है। अब ये और बात है कि धर्म की समझ नहीं है, तो जो आपको पसंद नहीं है, जो आपका शत्रु है, उसको आपने अधर्मी बना दिया। तो समस्या तो वहां है ना। एक बड़ी सुंदर अंग्रेजी में कहावत है, द डेविल इज इन द डिटेल्स। ठीक है, अधर्मी को मारे, पहले तो ऐसे कहीं नहीं लिखा है गीता में कि इनडिस्क्रिमिनेटली आप किसी को अधर्मी चुन करके मारना शुरू कर दो, वहीं से ये सारी। अब ऐसे लोग हैं जो एकदम 5 बार पढ़ते हैं नमाज, एकदम नियम से जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन बड़े खूंखार होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ये बाहर से आप नहीं जज कर सकते हो। एंड यू कैन रीड द मोस्ट स्टूपिड प्रोडक्शंस एंड बी इन टच विद द डिवाइन। श्री अरविंद की एक कहानी याद आती है कि जब कुछ उनके मित्र, एक चारुचंद्र दत्त थे और उनकी पत्नी थी और 2 और लोग थे। ये लोग ताश खेल रहे थे, आई थिंक खासीराव थे। तो ये ताश खेल रहे थे, श्री अरविंद पास बैठ के एक नॉवल पढ़ रहे थे। तो आधे घंटे बाद उन्होंने किताब रख दी। तो उन्होंने कहा क्या त्यागराजन? त्यागराजन कहते हो गई? हाँ पढ़ ली मैंने। सच में? हाँ। अच्छा हम प्रश्न करें? हाँ करो। तो उन्होंने रैंडमली खोल कर कहा अच्छा इस पेज पे बताओ क्या है। श्री अरविंद ने पूरा का पूरा पेज सुना दिया। तो उन्हें ये नहीं कि केवल ऐसे पढ़ी थी। अब ये क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं जैसे जब हम सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में माँ कहती है एक तरीका है देखने का। एक होता है जब हम वाइटल से देखते हैं। वाइटल से देखते हैं तो हम उसमें एकदम ऊपर नीचे उसको सच मान के इस तरह से हम देख रहे हैं। और एक दूसरा है जहाँ पर हमारा मन उसमें इन्वॉल्व होता है और सचेत होने के लिए। तो उस पिक्चर में कोई एक नया आयाम दिखाया गया और वो बड़ा अद्भुत है। मतलब आपको पता है, लेकिन वो अचानक जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि जीवन को कभी कभी हम अतिशय ब्लैक और वाइट में डाल देते हैं। अभी रिसेंटली पिक्चर आई है तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा उसका। लेकिन उसमें ये है कि वो पुलिस वाला ये समझता है कि पुलिस वाले अच्छे हैं और ये क्रिमिनल्स हैं। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वो स्टोरी अनफोल्ड होती है तो उसके ये ब्लैक एंड वाइट डिस्टिंक्शन ब्लर होने लगते हैं। वो कहता है ये मतलब उसकी सारी जो मानसिक धारणाएं थी वो टूट जाती हैं। और ऑफ कोर्स पिक्चर बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे रुकती है, शायद उसका जो भी पार्ट 2 आएगा। तो ये अब अपने आप में इसके पीछे क्या सत्य दिखाया जा रहा है, वही सत्य जो श्री अरविंद अलीपुर जेल में दर्शन करते हैं। लेकिन उन्होंने तो एक हाई स्पिरिचुअल ग्राउंड में देखा। क्या देखा उन्होंने? वे लोग जिनको हम छोटे लोग कहते हैं, वे लोग जिनको हम अपने अभिमान में कहते हैं कि ये तो क्रिमिनल्स हैं, मैंने उनके अंदर वासुदेव को देखा, इवन मिसयूज्ड बॉडीज एंड डार्क एंड माइंड्स के अंदर। और फिर वो बताते हैं कि बड़ी अद्भुत बात कि उनमें से एक था जो डकैत था, जिसको कितने साल मर्डर के लिए रखा गया था। लेकिन उसके व्यवहार को देखकर, उसकी चेतना को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि अगर ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है तो मैं तो स्वयं इससे कहीं, मतलब एक कावर्डलीनेस, ये सारी चीज़ें हम सब के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, तो वो देखकर ये प्रभावित होते हैं। तो एक जीवन को देखने की दृष्टि है, उससे हम कोई भी चीज़ को देखें तो कुछ ना कुछ नई चीज़ प्रकट हो सकती है। और इससे ये भी निकलता है कि किसी भी चीज़ को बाहर से हमको क्रिटिसाइज कर देना, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, निंदा कर देना। अरे वो देखो वो साधारण पुस्तक पढ़ रहा है, अरे वो देखो ये आश्रम में साधक ये टेलीविज़न देख रहा है, टेलीविज़न में फुटबॉल मैच देख रहा है, यहाँ कोई मन के अंदर रम रहा है, वो अलग बात है। तो ये सारी हमारी भ्रांतियों को माँ एक झटके में तोड़ देती हैं। यू कैन रीड सेक्रेड बुक्स एंड येट बी फार अवे फ्रॉम द डिवाइन
and you can read the most stupid productions and be in touch with the divine. It is not possible to get an idea of what the transformed consciousness and its movements are until you have had a taste of the transformation. हो गया ना ये जो प्रश्न किया जा रहा था, अर्जुन ने गीता में किया था, कैसे पता चलेगा? तो श्री कृष्ण सारे अंदर की पहचान देते हैं, और माँ कहती हैं कि तुम नहीं जान सकते। और माँ एक जगह कहती हैं कि पूर्व धारणाएं कैसे काम करती हैं, कि एक व्यक्ति गया और उसने देखा कि जिसको वो मास्टर समझ रहा है वो तो बड़े आराम से बैठा हुआ है एक अच्छी सी कुर्सी पर, इस पर। तो उसने कहा, अरे मैंने सोचा था कि मैं किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से मिलने आया हूँ, और चला गया। तो माँ कहती इस तरह से हमारी पूर्व धारणाएं हमको अलग ले जाती हैं। एक यहाँ की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक व्यक्ति 6 साल से आने के लिए अप्लाई कर रहा था माता जी के पास। माँ मना कर रही थी। वो पढ़ रहा था श्री अरविंद को, काफ़ी पढ़ रहा था, लेकिन आना चाहता था। माँ उसको ना कर रही थी। तो अब होते हैं जो कहते हैं ना ओवर ईगर, ओवर एंथुजियास्टिक कन्वर्ट करने के लिए। तो उसने अपने मित्र से पूछा जो यहाँ पर बड़े करीब थे माँ श्री अरविंद के। तो उन्होंने कहा, आ जाओ, ऐसी क्या बात है, आ जाओगे तो थोड़ी कोई माँ मना करेंगी, मैं उनसे बात कर लूँगा। वो आ गया, 6 साल से पढ़ा था नियम से माँ श्री अरविंद की किताबें। जब आया तो इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में गया, तो वहाँ पे वो बैठा है। अब मैसेज भी किया कि भाई ये आ गए, तो सेक्रेटरी आश्रम के आएंगे और फिर रिसीव करेंगे, कहाँ जाना है, क्या जाना है। तो बैठे बैठे उसकी नज़र गई कहीं, उसने देखा अजंता की पेंटिंग लगी है। अब उसका दिमाग चलने लगा कि इस आध्यात्मिक जगह पर ये पेंटिंग इस तरह की कैसे लगी है। अब उसका दिमाग ऐसा चला कि जब तक सेक्रेटरी आया वो चला गया। उससे यही नहीं समझ आया वो जोड़ी, हालांकि दे आर स्पिरिचुअल पेंटिंग्स। अगर देखा जाए तो अजंता और एलोरा की केव्स तो बुद्धिस्ट केव्स हैं, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं। उनका एक बहुत प्रोफाउंड वो है। तो इसलिए तब उसके मित्र को ये ज्ञान हुआ कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी प्रीमेच्योरली बुला करके। तो हर चीज़ का अपना एक समय होता है। इसलिए इस योग में किसी को कन्वर्ट करना, खींचना, ये सब नहीं बताया जाता है, क्योंकि व्यक्ति क्या है और रूपांतरित चेतना कैसे होती है हम नहीं जानते। लोग अक्सर पूछते हैं हमको दिखाइए, ऐसे भी प्रश्न किसी ने, कौन कौन है वहाँ जो रूपांतरित हुआ है, तो आप बताइए किससे मैं मिलूं। तो मैं कहता हूँ आप आ जाओ, एक आश्रम में एक नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है नंबर 1 मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, ऐसे करके वो लिस्ट पढ़ लेना, आप मिल लेना। क्या ये कोई बात होती है कि कौन कितना रूपांतरित है? अब ऐसा व्यक्ति ना ही आए तो अच्छा है। मतलब आप पहले किताबें पढ़ो, आओ, वो सीधा आप रूपांतरित व्यक्ति से। तो खैर इसको मैंने ये नहीं लिखा, मैंने इसको कहा कि आप रूपांतरित व्यक्ति से मिलना चाहते हो, पर आप ये श्योर हो कि वो भी आपसे मिलना चाहेगा। आई सेड कि क्या पता वो आपसे ना मिलना चाहे। हाउ आर यू सो श्योर? मैंने बस इतना लिखा, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं आया। होपफुली दे, और क्या पता आप मिलो तो आप बोलो ये रूपांतरित व्यक्ति है। नहीं नहीं, इसने तो ना धोती पहनी है ना माला है इसके, तो कोई चेहरे पर ऐसे ग्लो हेलो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुम कैसे देखोगे, आँख है नहीं तुम्हारी। तुम तो अपने हृदय के अंदर छिपे कांटों को नहीं देख सकते, दूसरे का क्या देखोगे? देयर इज अ वे ऑफ कॉन्शियसनेस इन यूनियन विद द डिवाइन इन विच यू कैन एंजॉय ऑल यू रीड, as you can all you observe, even the most indifferent books or the most uninteresting things. चेतना की एक अवस्था है जिसमें सब कुछ दिव्यता का कहीं ना कहीं उसमें प्रतिबिंब दिखता है। अब श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, उसमें एक, जब मैंने एक बहुत ही ऐसी किताब पढ़ी जो बिल्कुल ही बोझिल किस्म की किताब थी, अनइंटरेस्टिंग थी, और मैंने उसको पूरे चाव से पढ़ा, तब मैंने जाना कि हाँ अभी मेरी चेतना सही उसमें स्थिति में आ गई। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ट्राई दिस टू नो। साथ में एक और जगह लिखते हैं कि भगवान के खेल देखो। कहते हैं कि मैं होली प्लेसेस में जाता था, आई वेंट टू ए होली प्लेस एंड आई गॉट बोर्ड देयर। वो बड़ी बोरिंग सी जगह लगी मुझे। फिर भगवान मुझे ले गए जेल में, किन के बीच में? क्रिमिनल्स के बीच में। वहाँ उन्होंने अपना मीटिंग ग्राउंड बनाया और आश्रम के दर्शन कराए। तो ये एक हम लोगों की जो ये सोच होती है,
चीज़ों को बाहर से देखने की, माँ उसका खंडन कर रही हैं. यू कैन हियर पुअर म्यूजिक, इवन म्यूजिक फ्रॉम विच वन वुड लाइक टू रन अवे, एंड येट यू कैन, नॉट फॉर इट्स आउटवर्ड सेल्फ बट बिकॉज ऑफ वॉट इज बिहाइंड एंजॉय इट. माँ छोड़ नहीं रही है ऐसे कि ये बच्चे अभी पहले, क्योंकि मन को विशाल, बार बार, इसका अर्थ ये नहीं कि माँ कह रही है गो एनीवेयर एंड डू एनीथिंग, ये नहीं कह रही है. माँ कह रही है चेतना की एक अवस्था है जिसमें ये सारी चीजें संभव हैं. अब माता जी के पास बीटल्स, अब ये जो आए थे सारे, हिपी मूवमेंट हुआ था, तो भारतवर्ष में तो जनरली हम उनको कईयों कहते थे हबशी, क्योंकि उसमें ब्लैक्स भी आते थे. फिर ये तो गंदे गिरंदे लोग रहते हैं, तो पाक गेस्ट हाउस बना था जो इसीलिए ना इनको दूर रखो थोड़ा. बेसिकली ये बाहर से आते थे. अब नहीं, मतलब उसका दूसरा मतलब ये नहीं कि अभी जो रहते हैं वो हिप्पी मूवमेंट, लेकिन इस तरह के लोगों को, चलो वहाँ पे अब फॉरेनर्स हैं, उनका क्या तौर तरीका है. तो माँ को किसी ने बीटल्स के गाने सुनाए, तो माँ ने उसको सुना ध्यान से, कहा कुछ नोट्स हैं इसके अंदर जो बड़े सुंदर हैं, और माँ म्यूजिक की एज सच वो पारंगत थी. तो फिर बाद में कहती माँ, दे आर दी बारबेरियंस ऑफ द न्यू क्रिएशन. नई चेतना है इनके अंदर, लेकिन बारबेरियन से मतलब जैसे मनुष्य था ना जो शुरू में बारबेरियन था, बारबेरियंस ऑफ द ह्यूमन, बड़ी प्रारंभिक चेतना. तो डिसाइपल बड़ा इनकरेज हुआ, बोला माँ मैं आपको और सुना, बोले नहीं नहीं और जरूरत नहीं है. ऐसे हैं, माँ को लोग रिकॉर्ड भेजते थे इत्यादि इत्यादि. यू डू नॉट लूज द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड म्यूजिक एंड बैड म्यूजिक. ये नहीं कि तुम, समभाव का अर्थ ये नहीं होता है कि आप कहते हो मैं खिचड़ी और रसगुल्ला मिला के खा रहा हूं, ये नहीं है. आपको अंतर पता है, आपको कर्ण और अर्जुन का, दुर्योधन और भीम का अंतर पता है. ये नहीं कि यू लूज द डिस्टिंक्शन, बट यू पास थ्रू ईदर इनटू दैट विच इट एक्सप्रेसेस. हर चीज सृष्टि में कहीं ना कहीं ईश्वर के किसी तत्व को सचेतन रूप से, अचेतन रूप से, अवचेतन रूप से, विकृत या सुकृत वो एक्सप्रेस कर रही है. तो ये हम लोगों का कार्य है, उसको, उस सत्य को पकड़ना जो उसके पीछे है, ना कि उसकी बाहरी चीज को देखना. For there is nothing in the world which has not its ultimate truth and support in the divine. अब ये क्या है? ये सनातन धर्म है. सनातन धर्म में इतना साहस था कि वो सब जगह भगवान का मंदिर देखने का साहस किया. अणु के अंदर, विश्व विराट, प्रकृति के सारे खेल में. तभी तो हम लोग हर चीज की पूजा कर लेते हैं. तो ये उसी को माता जी एक नए वर्ड दे रही हैं कि चेतना की एक अवस्था है, और कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जो जिसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का सत्य एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहा है, और उसी को ढूंढना चाहिए. और सच में सत्य तो ये कि वही एकमात्र बचा रहता है. कल एक बात हो रही थी मानवीय संबंध की, तो मैं यही कह रहा था, अंत में जो मैंने देखा है कि भगवान का जो सत्य और उनका संकल्प है ना, वही एक चीज अंत में फुलफिल होती है. बाकी चीजें वो इधर उधर क्रस्ट जो हैं जाने लगते हैं, लेकिन उसमें जो सत्य है वो बचा रहेगा, उसको आप टच नहीं कर सकते हो, और बाकी चीजें विल गो अवे. एंड इफ यू आर नॉट स्टॉप्ड बाय द अपीयरेंस. अब अपीयरेंस क्या होते हैं? हम सोचते हैं बाहर से, नहीं. इफ यू आर नॉट स्टॉप्ड बाय द अपीयरेंस, फिजिकल और मॉरल और एस्थेटिक. एस्थेटिक मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे किसी ने ना ये धोती पहन के मेले को चले, ये लोग क्या इलिटरेट पीसेंट, ऐसे कहा था, किसी ने रिमार्क किया था. और शेरविंद ने ये बात फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में भी कही है, और माता जी ने भी. भारत का एक गंवार किसान, गंवार से गंवार किसान, यूरोप के एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा सचेत है. चैत्य चीज़ों को, वो चैत्य भाव को फट से समझता है, जो रियल नॉलेज है. तो एस्थेटिक, मॉरल, कोई व्यक्ति बाहर से आपको दिख रहा है, कैसे चल रहा है, घूम रहा है, आप इसको नहीं समझ पाएंगे, जो आपको नैतिक नहीं लग रही हैं. नैतिक आदर्श तो ऐसे है, वैसे है, स्ट्रेट जैकेट लाइफ.
अरे इसने तो वाइन पी है, तो बहुत, अगेन ये मतलब नहीं कि आप वाइन पी के डिवाइन की ओर जा रहे हैं, नहीं, पर आप बाहर से नहीं जज कर सकते हैं। मॉरल टेबूज होते हैं, मॉरल तरीके होते हैं, और फिजिकल, इसके द्वारा हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज का। बट एंड इफ यू आर नॉट स्टॉप्ड बाय द अपीयरेंस, फिजिकल और मॉरल और एस्थेटिक, बट गेट बिहाइंड and are in touch with the spirit, the divine soul in things, you can reach beauty and delight even through what affects the ordinary sense only as something poor, painful or discordant. एक श्री अरविंद की वो इस पर है कि ब्यूटी इवन अगली फॉर्म्स के अंदर तुम देख सकते हो। और एक जगह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो बताते हैं, श्री अरविंद को सौंदर्य बोध कब हुआ था? कैन यू इमेजिन कब हुआ था सौंदर्य बोध? इंग्लैंड में नहीं हुआ था। नॉर्मली लोग कहें अरे इतनी अच्छी सीनरीज हैं ब्यूटीफुल सीनरीज है, पेंटिंग देखिए देखिए, उनको सौंदर्य बोध नहीं, उनको सौंदर्य बोध अलीपुर जेल में हुआ। खुद उन्होंने कहा है, और वो इस बात को उन्होंने ह्यूमरसली नहीं कहा है, रियलिस्टिकली कहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परम सौंदर्य में कृष्ण को देख लिया। आई हैव सीन द ब्यूटी ऑफ द इमॉर्टल आइज। सौंदर्य एक बोध है, और अगर सौंदर्य बोध जाग जाता है तो हमको इवन हिडियस के पीछे सौंदर्य दिख सकता है। अगेन एंड अगेन माँ ये नहीं कह रही कि डू दीज एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन चेतना की एक अवस्था है, यानी बाहर से हम किसी चीज को जज नहीं कर सकते। तो हमारा फोकस अंदर की अवस्था, उसको सुधारने में, उसको ग्रो करने में होनी चाहिए, ना कि बाहर से लिपापोती करने के लिए। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। नमस्ते।